हत्याकांड को लेकर उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए जांच में जुटी पुलिस को एक नया एंगल दे दिया है। न्यूज 18 से बात करते हुए सौरभ के दोस्तों ने हत्याकांड में मुस्कान के माता पिता के शामिल होने का भी दावा कर दिया है। दोस्तों का दावा है कि खुद को बचाने के लिए माता पिता ने आरोपी बेटी का सरेंडर करवा दिया है। अब तक माता पिता की आपने यही वक्तव्य सुने होंगे कि हमारी बेटी ने जो किया गलत किया, फांसी दे दो आप इसको। लेकिन सौरभ के दोस्त तो अब कुछ और ही बोल रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस कत्ल में सिर्फ मुस्कान शामिल नहीं है, मां बाप भी शामिल हैं। इस तरीके का तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन नौकरी उसने की, यूएस तक पहुंच गया और इतना पैसा जो ससुराल का घर बन गया, परिवार वालों ससुराल को बढ़ता गया। इस तरीके से मुस्कान के परिवार वाले, मुस्कान परिवार वाले तो जानते हैं, लेकिन अच्छे नहीं थे। जब तक की खबर थी अच्छे नहीं थे, कोई भी घर में कोई अच्छा नहीं होता। सब दोस्त कह रहे हैं अच्छे नहीं थे मुस्कान। किस तरीके से? मुस्कान के घर कुछ था ही नहीं, खुद तो कुछ था, सौरभ की मेहरबानी से हुआ तो कुछ था। सौरभ ने करा तो कुछ करा, सौरभ ने दिया पैसा सारा, उनके घर में कुछ नहीं था। बहुत बेकार करते थे। अब उनका घर भी है, गाड़ी भी है, फोन भी है, सब कुछ बहुत बेकार थे। पूरा लड़की सपोर्ट करते अपनी। अब मुझे लगता पूरा पूरा हाथ क्यों नहीं काट। मुस्कान की मां तो उल्टा फांसी की बात कर रही है, मुस्कान को फांसी। सर वो अपना आप पटाने के लिए कर रही हो तो वो तो अपना पटाने देगी, मैं ही हूँ, मैं भी अपना पटाऊंगा। ऐसे वो डर अपना क्या माँ पता नहीं क्या मेरी बच्ची कर रही है, क्या उन्हें पता नहीं था साइड से 2019 से वो चल रहा है, अफेयर चल रहा है, सब पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने कुछ ऑप्शन उठाया। सौरभ के दोस्तों को सुनने के बाद अब यह लग रहा है कि मेरठ में सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल ने मस्ती भी की है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शिमला, मनाली, कसौल गए हैं, पहाड़ों की वादियों में घूम रहे हैं। ये तस्वीरें जो आई हैं सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे साहिल और मुस्कान मस्ती करते दिखे हैं। इससे दोनों ने मेरठ में एक टैक्सी 44,000 में बुक की थी। 15 दिन के लिए घूमने निकल पड़े। मुस्कान की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो बर्फबारी के बीच मस्ती करती दिखी। साथ ही शिमला में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन भी मनाया था। कसौल में दोनों ने होली भी जमकर खेली थी और ये सब कुछ कत्ल करने के बाद हुआ है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मेरठ पुलिस अब आरोपी मुस्कान और साहिल को हत्याकांड के बाद शिमला, मनाली, कसौली भी लेकर जाएगी और कैब ड्राइवर अजब सिंह से भी पूछताछ करेगी। अजब सिंह को मेरठ पुलिस शिमला, मनाली, कसौली लेकर जाएगी। तो कत्ल किया, ड्रम में डाले टुकड़े, सीमेंट डाला और उसके बाद ये कपल निकल गया पहाड़ों में वादियां देखने के लिए। 44,000 रुपए दिए कैब ड्राइवर को, अजब सिंह को, और 15 दिन के लिए ये लोग निकले हैं पहाड़ों को देखने के लिए। होली मनाई है, बर्थडे मनाया है। पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनवाते हैं आपको। मुस्कान और साहिल दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। इसमें फिलहाल अभी एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। तो जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी, जो आसपास के लोग हैं, किराएदार हैं, इनके परिजन हैं, सबके स्टेटमेंट नोट किए जा रहे हैं। जो कैब ड्राइवर था जो इनको लेके गया था, उसके बयान आज नोट किए जाएंगे। इसके अलावा एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड, इसके से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी एविडेंस कलेक्शन काम चल रहा है और उनके पासपोर्ट भी हमने मंगवाए हैं, उसे वेरीफाई किया जाएगा। कहाँ पे थे, कब थे, कहाँ तक थे, ये क्या काम करते थे, इनके बैंक स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई किया जाएगा और सभी चीज़ों की जो इस पर जाँच की जाएगी। सर 2 दिन से मेरठ हत्याकांड में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस मामले में नए वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें साहिल और मुस्कान पार्टी करते नजर आए हैं। इस हत्याकांड में ड्राइवर की गवाही भी सामने आई है। तो अब तक की जांच में अंधविश्वास में हत्या का शक जताया जा रहा है। ड्राइवर ने जो ऑडियो जारी किया उसमें मुस्कान और ड्राइवर की बात हुई है। ड्राइवर ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान ने शिमला में खूब जश्न मनाया है। तो मेरठ हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह सामने आ चुका है। सौरभ की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान को मनाली ले जाने वाला ड्राइवर अजब सिंह न्यूज 18 इंडिया पर दिल दहला देने वाली हत्याकांड से जुड़े हर एक राज से पर्दा उठाया गया है। जिसकी हत्या की है उसके प्रेमी साहिल को लेकर कसौल और हिमाचल ले जाने वाले कैब ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? अजब सिंह। अजब सिंह, क्या हुआ था, कैसे गाड़ी बुक करी थी, पूरा बताइए जरा। मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी, जो विकास भैया के, उन्होंने फ़ोन करा था सवेरे 4 तारीख में, कोई 10 साढ़े 10 बजे 9 के बीच में 9 बुकिंग है आई हुई है टूटी। शिमला मनाली चला जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा। मैं कै दिन का टूर है, मगर 10-12 दिन का टूर है, मगर कोई बात ना, चला जाऊँगा। हाँ क्या चार्ज मिलेगा? मैं तेरे को किलोमीटर मिलेगा, उसमें गाड़ी कितनी भी चलो तेरे को किलोमीटर मिलेगा, दिन का पटरी मिलेगा, तुझे खाने पीने के पैसे मिलेंगे, मगर ठीक है। उसको फिर मगर किस टाइम जाएंगे? शाम के टाइम जाएंगे 5-6 बजे, मगर ठीक है। मगर 5-6 बजे फ़ोन कर लूँगा, मैं चल दूँगा। फिर उनका फ़ोन आया, मैं निकल गया। मैं कहा जी मैं दिल्ली से पहुँचने वाला हूँ, आप उनका नंबर या उनसे कह दो फ़ोन कर लेंगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ठीक है, मैं नंबर पे तो उन्होंने कहा कहाँ का, मुझे यहाँ जा खड़ा, आप फिर वहीं खड़े रहो, मार रहे हैं। फिर मैं 6:30 अजब सिंह, ये बताओ कि कितने दिन का टूर था? तो 4 तारीख से लगा लो तुम, और शाम के, और 17 तारीख की रात को छोड़ा मैंने।
मतलब 4 तारीख में मेरठ से गए रात को। हाँ जी, जी। 4 तारीख में शाम को गया मैं, ऐसे 7 सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। तो कब वापस आए? 17 तारीख को 10 से 11 के बीच में। अच्छा, कुछ आपको रास्ते में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने कोई ड्रिंक वगैरह किया? कुछ नहीं, कोई ड्रिंक आधी दफे ड्रिंक किया था, जाती तरफ उन्होंने ड्रिंक की थी, साहिल लड़की ने नहीं की थी, जाते हुए आधी दफे बियर की थी सामने से, चेक के पैसे दी थी। उनके कुछ हाव भाव कैसे लग रहे थे देखने में आपको? बाबा तो अच्छा लग रहे थे, खुश थे। तो मेरठ में सौरभ हत्याकांड के सबसे बड़े गवाह ड्राइवर अजब सिंह को हत्याकांड की जब खबर मिली तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई। आपसे बातचीत की, केक वेक मंगाया बता रहे हैं? हाँ, केक वेक मंगाया था उन्होंने चैट पे, नो भैया चैट केक वेक लेकर आए ना, बर्थडे है, मेरे को सरप्राइज देना है इन्हें 12 बजे के बाद, इनको बताना मत ये बर्थडे है, वैसे सरप्राइज करना है इनको। तो क्या नाम लिखाया था बताया था? पहले तो बताया बाबा, मगर ठीक है, जब मैं दुकान पर पहुंचा मेरे दिमाग से नाम निकल गया, मैं भूल गया था क्या बता, मुझे फोन करके पूछ रहे थे क्या नाम लिखा, उन्होंने शंकर बोला, मैसेज में आया शंकर। अच्छा, कुछ फोटो वगैरह भी मतलब क्लिक की, कुछ बात ऐसी थी? हाँ, केक के मैंने 4 फोटो भेजे थे, मुझे कौन सा लाना है, उन्होंने निशान लगाया था लाल कलर का केक है इसमें, वो लाना है। रात में किससे बात कर रहे थे? फोन पे कभी बात फोन आया हो किसी का? मैं बस मम्मी नाम लिया था ना, मम्मी अभी कॉल करती हूँ, गाड़ी रुका के बात करी थी, मम्मी में अभी बात करती हूँ। तो जब भी बात करी उन्होंने मम्मी से, गाड़ी में आके बैठे तो हंस खुल के बैठे, जैसे उतर के गए हाँ ठीक ठाक, मैं ऐसे बैठे। तो ड्रिंक आते हुए भी की? आधी दफे ड्रिंक की लड़की ने बियर की, 3 कैन लेती। अच्छा, जब आपको ये पता लगा यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया है? मैं 19 तारीख में, मेरे को 19 तारीख में पता लगा, सांझ को जब मैंने वीडियो देखी, मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी थी, मैं तो पावर से जमीन हिल थी, मैं तो जब से थोड़ा हल्का सा न खाने का न पीने का। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अजब सिंह कैब ड्राइवर जो है, जिनका ये कहना है कि मैं उनको लेकर गया, मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह का हत्याकांड करके यहाँ पर आए हैं। जैसे मैं वापस आया और मुझे ये पता लगा कि इन लोगों ने इस तरह के एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। कुमार प्रदीप, न्यूज़ 18 इंडिया, मेरठ। यानी मेरठ में सौरभ के 4 टुकड़े करने के बाद मुस्कान और साहिल मस्ती करने के लिए निकल गए, शिमला, मनाली, कसौल गए। सामने आई तस्वीरों में देखिए कैसे साहिल और मुस्कान मस्ती करते दिखे हैं। इसके लिए दोनों ने मेरठ से एक टैक्सी 44,000 में बुक की है, 15 दिन के लिए घूमने निकल पड़े। मुस्कान की तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो बर्फबारी के बीच मस्ती करती दिखी, और इसके साथ ही शिमला में मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन मनाया था, और कसौल में दोनों ने होली भी खेली थी। साहिल और मुस्कान को मेरठ में शिमला मनाली ले जाने वाले ड्राइवर ने मुस्कान का एक ऑडियो मैसेज भी दिखाया, जिसमें शिमला टूर के दौरान होटल में ठहरी मुस्कान ने साहिल के जन्मदिन पर ड्राइवर से केक मंगवाया था। मुस्कान ने ड्राइवर से यह भी कहा था कि वो सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं करें। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा, अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है रात को, केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना, थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मेरठ में सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी उनकी पत्नी और मुस्कान के प्रेमी साहिल का चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो सौरभ की हत्या के बाद का बताया गया। दावा है कि सौरभ की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला के जिस होटल में घूमने गए, ये वीडियो उसी होटल का है। ये वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि सौरभ की हत्या के दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिख रही है, बल्कि वो पूरे जोश के साथ जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। बताया गया कि ये मौका मुस्कान के प्रेमी साहिल के जन्मदिन का था। सौरभ की हत्या के बाद शिमला के होटल में साहिल के जन्मदिन का जश्न मनाया गया था। पुलिस की मानिए तो सौरभ की जान लेने के बाद दोनों आरोपी घूमने के लिए हिमाचल के अलग अलग शहरों में गए थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक है मेरठ में कत्ल किया और पुलिस के हाथ ये ड्रम लगा और छोटी सी बच्ची ने बताया कि पापा इस ड्रम में है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ये अंजाम दिया कत्ल को, और दूसरी तरफ दोनों खुशी से नाच झूम रहे हैं, बर्थडे का जश्न मना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूम रहे हैं। कोई डर नहीं है कि इतना बड़ा ये कांड करके आए हैं, कत्ल करके आए हैं, किसी की जान ले लिया इन्होंने। उधर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ की जेल में बंद मुस्कान की रातें बेचैनी में कट रही हैं। जेल में मुस्कान और साहिल ने जेलर से दोनों को एक साथ रखने की गुजारिश की थी, लेकिन दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। इस बीच खबर है कि इन दोनों की करतूत देखकर मेरठ जेल में बंद कैदी गुस्से में हैं। तो ये देखिए, वहां बैरक में ये मांग हो रही है कि दोनों को साथ रखा जाए, मुस्कान ये चाहती है। और दूसरा, जिस तरीके से हमने देखा था कि जब इन्हें कोर्ट ले जाया गया रिमांड मांगने के लिए, उस दौरान वकील कितने नाराज थे कि टूट पड़े थे इन पर, कुछ ऐसा ही वहां के कैदी भी नाराज हैं। गुस्सा है, कैदी जितनी बार देख रहे हैं उन्हें गुस्सा आ रहा है कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं, जिस बैरक में रहती हैं उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहां रखा गया। क्या क्या नंबर है? ये सुरक्षा की दृष्टि से बताया जाना उचित नहीं रहेगा।
सौरभ के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में मुस्कान के परिवार का भी हाथ है। यही नहीं, मुस्कान के परिवार वालों पर सौरभ से लाखों रुपए लेने का आरोप लगा। हालांकि इन आरोपों के बाद पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सौरभ अपने ससुराली को पैसे देता था या उसके ससुराली बहाना बनाकर उससे पैसे लेते थे? क्या ऐसा तक कोई ऐसा तथ्य सामने? ऐसा लगता है कि इसके मर्डर का जो मोटिव चलेगा वो पैसा ही है, क्योंकि हमारी जानकारी में आया है कि जो वो लंदन से बढ़ कर आया तो उसका मोटिव था कि वो यहाँ पर आकर के अपने लिए मकान खरीदा और वो पैसा जो था वो मुस्कान और मुस्कान के था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल कोई लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में लिया। मकान खरीदा लो, ठीक है, तो सुनने में आया है मकान खरीदे लो, कार ले लो। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के अपना पैसा उनसे वापस करना था, तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके इन सब लोगों ने, मुस्कान की मां ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी हुए बाहर से सबने मिलकर के इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है। और ये मुस्कान किस प्रवृत्ति की थी? आप तो घर में ही मौजूद थे, ये बताओ मुस्कान किस प्रवृत्ति की? पहले भी लड़ाई झगड़ा करती? हाँ, ये लड़ाई झगड़ी गाली के दौर लड़ाई झगड़ा ये साल हो रही है। हम तंग आके बहुत तंग आ गए थे। मेरा भाई इसको ले गया कहीं और चला गया। सौरभ राजपूत मर्डर केस आरोपी मुस्कान की मां का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि उनकी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की, उसने बहुत सी बातें छिपाई थी। जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सभी को हम सब कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे।